फेसबुक के ज़रिए से एक सना नामी लड़की के साथ इसका इश्क परवान चढ़ता है। बादल ने 2024 में पाकिस्तानी सरहद पार की। 3 अटेम्प्ट इसके मुताबिक इसने किए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ये वाघा बॉर्डर के ज़रिए से 3rd अटेम्प्ट में यहाँ पे पाकिस्तान एंटर कर गया और मंडी बहाउद्दीन जा पहुंचा, जहां पर उसने एक सना नामी लड़की से मोहब्बत के इजहार में शादी करने की ख्वाहिश की। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की वालों ने इस तमाम मामले से लाइल्मी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सरहद पार की मोहब्बत, अंजाम जेल की सलाखें। सजा तो पूरी हो चुकी, लेकिन अभी तक रिहाई क्यों नहीं हुई? मैं बात कर रहा हूं 2024 में सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने वाले बादल की। बादल ने 2024 में पाकिस्तानी सरहद पार की और मंडी बहाउद्दीन जा पहुंचा, जहां पर उसने एक सना नामी लड़की से मोहब्बत के इजहार में शादी करने की ख्वाहिश की, लेकिन शादी हो न सकी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की वालों ने इस तमाम मामले से लाइल्मी का इजहार किया और फिर ये लड़का बिला आखिर सलाखों के पीछे चला गया। मुकामी अदालत ने 1 साल की सजा दी, जो गुज़िश्ता साल 2025 में पूरी हुई, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बादल लाहौर में सलाखों के पीछे बंद है। अब इसको पाकिस्तान से डिपोर्ट करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इनके वकील जो है फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे इस हवाले से डिटेल ले लेते हैं कि आखिर ये मामला था क्या, बादल पाकिस्तान कैसे पहुंचा, अदालत ने क्या हुक्म दिया था और आज जो दरखास्त इन्होंने दायर की है इसको डिपोर्ट करने के हवाले से उस पर क्या अहकाम जो है वो जारी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब, एक और मोहब्बत की शादी के बुरे अंजाम को लेकर आप अदालत पहुंचे, क्या मामला है कि ये बादल नामी लड़का है कौन? बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये इस लड़का जो है इसका ताल्लुक इंडिया अलीगढ़ से है और ये 2024 में 27 दिसंबर 2024 को मंडी बहाउद्दीन से अरेस्ट हुआ था। फेसबुक के ज़रिए से एक सना नामी लड़की के साथ इसका इश्क परवान चढ़ता है और तकरीबन 3 साल, 2-2.5 से 3 साल फेसबुक पर इसकी बात होती है, वीडियोस वगैरह शेयर होती हैं, चैट होती है। उसके बाद ये फिर उसकी मोहब्बत में यहाँ पे पाकिस्तानी उड़ता उड़ता पाकिस्तानी सरहदें पार करता हुआ यहाँ पहुंच जाता है। 3 अटेम्प्ट इसके मुताबिक इसने किए हैं। अच्छा। इससे पहले फिरोजाबाद से इसने कोशिश की, वहाँ से ये नहीं कामयाब हो सका। फिर इसने कश्मीर से एंटर होने की कोशिश की, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने इसको अरेस्ट करके वापस भेज दिया और उसके बाद फिर ये वाघा बॉर्डर के ज़रिए से 3rd अटेम्प्ट में यहाँ पे पाकिस्तान एंटर कर गया। उसके बाद कोर्ट में इसने जाकर इस्लाम कबूल कर लिया जब ये अरेस्ट हुआ और इसने अपने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया, जिस पर अदालत ने इसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हुए इसकी सज़ा को कम करते हुए 1 साल की सज़ा और 5 अच्छा, मुझे ये बताएं फयाज साहब, इसको सजा किस जुर्म में हुई थी? वो क्या जुर्म था? गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने का जुर्म था या खातून को हरासा करने का जुर्म था? वो क्या जुर्म था जिस पर इसको 1 साल की सजा होती है? इसको सजा फॉरेनर एक्ट 1946 का फॉरेनर एक्ट है, जिसका सेक्शन है 13 एंड 14, इलीगल ट्रेसपास या विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट एंट्री इन पाकिस्तान। उस पर जो है वो इसको सजा हुई है। मोर देन 3 to 5 ईयर्स इसकी पनिशमेंट थी, जिस पर अदालत ने 1 ईयर इसको किया क्योंकि इसने अदालत के सामने कन्फेशन कर लिया और अपने जुर्म का इर्तिकाब। मोहब्बत का एतराफ़ किया या अपने जुर्म का इर्तिकाब किया? मोहब्बत का इसने एतराफ़ किया कि मोहब्बत में ही आया, जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी अथॉरिटीज़ ने भी क्लियर किया कि फेसबुक से वो डाटा मिला है जिसके साथ ये साबित हुआ कि ये लड़की के साथ राब्ते में था और इसके अलावा कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी में ये। अच्छा, ये वन साइडेड लव रहा या दूसरी जानिब से भी उतनी ही शिद्दत थी सारे मामले में? कोई मुलाकातें इनकी होती नहीं बाद में जेल में? हाँ जी, बाद में जो मेरे नॉलेज में चीज़ें आई हैं वो 2 दफ़ा वो लड़की से जेल में मिलने आई है। जब लाहौर? एक दफ़ा मंडी बहाउद्दीन आई है, एक दफ़ा लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल के अच्छा मिलने आई है। और लेकिन जो उस वक्त फयाज साहब खबरें चलनी शुरू हुई थी, गालबन उस फैमिली ने जो है इसको पहचानने से इनकार कर दिया था, वो पीछे हट गए थे, लेकिन लड़की के दिल में वो चिंगारी मोहब्बत की चल रही थी। इसका मतलब हाँ, जब ये लड़का अरेस्ट हुआ था, जब फैमिली ने पहचानने से इनकार कर दिया तो उस वक्त भी वो इसको मिलने के लिए आई थी, वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन वगैरह में भी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में मोस्टली ख़वातीन ऐसा ही फिर हाइड कर लेती हैं अपने आप को, शर्मिंदगी की वजह से या अपनी इंसल्ट की वजह से। तो इसने फॉर द टाइमिंग अपने आप को छुपाया था, लेकिन अभी मेरी इंफॉर्मेशन में आया कि वो 2 दफ़ा इनको मिलने आई है। अच्छा, तो अब आज आप हाई कोर्ट क्या करना है? हाई कोर्ट में आपने क्या दरखास्त दायर की है? क्योंकि सज़ा ख़त्म हो चुकी हुई है। हाई कोर्ट में हमने पटिशन फाइल की है
अंडर आर्टिकल 199 के तहत कि इसकी जो इलीगल डिटेंशन में इसको रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 4 के तहत 10A के तहत ये राइट है, इवन फॉरेनर का भी ये राइट है, तो उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिले और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। राइट टू लिबर्टी फॉरेनर का भी ये राइट है, चाहे वो पाकिस्तान सिटीजन हो या ना हो, जिसको अदालत ने कंसीडर किया। लेकिन इसमें अदालत ने फिर हमारी उसी जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर साहब जो है, उन्होंने इस केस की समाअत की और उसमें उन्होंने हमारी उसी पिटीशन को रिप्रेजेंटेशन बनाते हुए DGFIA होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंटीरियर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उनको फॉरवर्ड कर दिया है कि हमारी इसी पिटीशन पे एप्लीकेशन कंसिडर करते हुए वो इसके ऊपर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑर्डर पास करेंगे। अगर वो इसके ऊपर नहीं करते देन हम दोबारा हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। अच्छा, वो क्या ऑर्डर होंगे? अब आप वो दरख्वास्त जाकर DGFIA को देंगे और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में जमा करवाएंगे, होम सेक्रेटरी को देंगे, तो उसमें क्योंकि आपकी प्रेयर तो यही थी कि अब इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, इसको डिपोर्ट किया जाए, तो अब इसका कोई खास तरीक़ाकार होगा इसको वहाँ से निकालने का, डिपोर्ट करने का? कोई NOC वगैरह जारी होंगे, क्या होगा तरीका? ये बेसिकली होम डिपार्टमेंट का ये रेलिवेंट होता है और आमतौर पर जो FIA का इमिग्रेशन सेल है वो इस तरह के मामला को देखता है। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट से इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद कि ये वाकई इंडियन सिटीज़न है, उसके बाद इसको एमरजेंसी ट्रैवल भी करवा सकते हैं और रिपोर्ट भी करवा सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि फॉर द टाइम बिंग हमारा ये प्रेयर थी इसको किसी सिक्योरिटी होम में रखा जाए। जब सज़ा पूरी होगी आप जेल से निकाल कर किसी सिक्योरिटी होम में रख लिया जाए इसको, जबकि इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। जब सज़ा पूरी हो जाए, अगर आपका कोई डिपोर्ट करवाने के हवाले से प्रोसेस पेंडिंग है, पूरा नहीं हुआ, तो उसको एमरजेंसी ट्रैवल करवा दें थ्रू वाघा बॉर्डर, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। और अदरवाइज अगर डिपोर्ट करने के हवाले से चीज़ें पेंडिंग है तो उसको प्रोसेस को जल्दी फॉलो करके उसको करवाएं। अच्छा फयाज साहब, जाहिर सी बात है, आप बादल के वकील हैं, बादल साहब की मुलाकात हुई होगी, उसका क्या माइंड है? वो वापस भारत जाना चाहता है या वो फिर पाकिस्तान रहना चाहता है? क्योंकि बकौल उसके कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया हुआ है। उसने तो एक एप्लीकेशन भी दे रखी है सिटीजनशिप लेने के लिए पाकिस्तान में, वो एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान जो है उनके पास, होम मिनिस्ट्री के पास ये एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसका क्लेम ये है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसके अल्फाज ये थे कि फयाज साहब, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लड़की घर छोड़कर जाती है, तो ये पहली दफ़ा हुआ लड़का घर छोड़कर ससुराल में आ गया अपने, और उसका क्लेम यह है कि वो यहीं रहना चाहता है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस लड़की से निकाह करना चाहता है और उसको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाए। जबकि अदालत ने ये फैसला और ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है कि ये डिस्क्रिप्शन फेडरल गवर्नमेंट की है, वो जो फैसला करें। अदालत ने कहा फेडरल गवर्नमेंट में डिपार्ट हिम, वो उसको भेजना चाहे ठीक है, ना भेजना चाहे, नेशनलिटी देना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो डिपार्टमेंट पे, और अगर नहीं कोई फैसला होता तो फिर आप दोबारा अदालत आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज साहब, मेरे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी कि बादल ने जो है अब पाकिस्तान से जाने से मुतालिक जो है दरख्वास्त भी दायर की है, अपनी सिटीजनशिप के हवाले से भी जो है उसने रब्ता करना चाहे, ख्वाहिश उसकी ये है कि वो पाकिस्तान में रहे। ये 2024 का वाक़या है जिसे मैंने शुरू में बयान किया कि ये शख्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचा मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो ना मिली लेकिन जेल की सलाखें और तारीख रातें ज़रूर इसके मुकदमे में आई, और इसके साथ साथ जो इसकी महबूबा थी वो भी जेल में इससे 2 मरतबा मुलाकात के लिए आई। ताहम अब देखना ये है कि सज़ा के पूरे होने के बाद, रिहाई के बाद, क्या वो इससे निकाह की ख्वाह होगी या नहीं, वो निकाह करती है या नहीं करती है, या मामलात आगे चलते इसको वापस जाना पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में रहेगा मामला। इस वजह से आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।